हे गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कारपोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 1, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस, जिसमें हमें पढ़ना है डेफिनेशंस, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस, रिलेशनशिप बिटवीन कारपोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एंड थ्योरी ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस, मॉडल्स ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड इट्स रिलेवेंट इन कारपोरेट गवर्नेंस। जिसमें से हम आज पढ़ेंगे corporate definitions, significance and principles of corporate governance and relationship between management and corporate governance। तो शुरू करते हैं। corporate governance corporate governance refers to systems of rules, policy and process that guide company are managed, directed and controlled। corporate governance एक systematic rules एंड पॉलिसीज एंड प्रोसेस का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड किया जाता है कि बेटर वे में डायरेक्ट एंड मैनेज एंड कंट्रोल किया जा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रोथ एंड सिस्टमैटिक वे एम्पावर मिले। इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एंश्योर एथिकल बिजनेस। एंड यह डिफाइन करता है कि स्टेक होल्डर्स, जिसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं, मैंने शामिल होते हैं, एंड मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है एंड उसके बिजनेस को एक बेटर प्रैक्टिस वे में डायरेक्ट करने में मदद करता है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस विटल रोल प्ले अ विटल रोल इन एंश्योरिंग बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड सक्सेस। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है एक की रोल प्ले करता है एंड किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सक्सेस बनाने के लिए। सिग्निफिकेंस नंबर 1, इनहेंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंकरेज इन्वेस्टमेंट बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें इन्वेस्टर को के कॉन्फिडेंस को इनहेंस यानी इंक्रीज करता है कि ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना बेटर एंड सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। एंड रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिवेंट फ्रॉड्स, करप्शन एंड पुअर मैनेजमेंट। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करता है किसी भी करप्शन एंड फ्रॉड एंड पुअर के माध्यम से के थ्रू किसी भी फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस एंड कम करने में। एंड इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंपनी मस्ट फॉलो द लॉ एंड एथिकल गाइडलाइंस। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें किसी भी लॉ एंड एथिकल गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट एंड लॉ के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उनको फॉलो करने में इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस के माध्यम से करता है। एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट पॉलिसी जिसके माध्यम से हम बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में हमारी इंप्रूवमेंट होती है। एंड इंकरेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस आर अकाउंटेबल फॉर एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज एंड इंकरेज करता है, जिसके हम अकाउंटेबल एंड एनवायरमेंटल के लिए एंड सोशल सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें कि कंपनीज मस्ट प्रोवाइड क्लियर, एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी क्लियर एंड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन डाटा स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बीच एंड स्टेक होल्डर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी होती है, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड रेगुलेटरी डिस्क्लोजर। ईयर वाइज या क्वार्टरली हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड रेगुलेटरी डिस्क्लोज करते हैं, जो कि दोनों के लिए अकाउंटेबिलिटी एंड सेकंड अकाउंटेबिलिटी। बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट डिसीजंस। एंड इन कॉर्पोरेट्स में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होते हैं, जो कि बेटर जो डिसीजन लिए गए हैं एंड उनको नकार नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू एंड ऑडिट्स। अकाउंटेबिलिटी होती है, इसे एनुअल परफॉर्मेंस के बेस हम रिव्यू करते हैं एंड ऑडिट करते हैं
कि कितना का हमारा अकाउंटेबल रीजन, अगर ज़्यादा हुआ तो उसका कारण क्या था, उसका अकाउंटेबिलिटी देना, एंड अगर कम हुआ यानी डिक्रीज हुआ तो उसका रीजन क्या था कि जिसकी वजह से डिक्रीज हुआ। ये सारा काम एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड को होता है कि जिसके कारण ये अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एंड फेयरनेस, एंड ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वालिटी एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सभी स्टेक होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, ना कि विदाउट यानी कि शोषण एंड किसी भी कम ज़्यादा के अनुसार उनके पास उनके परसेंटेज के हिसाब से राइट्स होते हैं अपने अपने। एग्जांपल, इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर शेयर होल्डर, सेम कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स के पास इक्वली राइट होल्डर्स होते हैं परसेंटेज के हिसाब से किसके पास कितने होल्डर्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्ट एथिकली एंड लीगल एनवायरमेंटल एंड सोशल मास्टर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल एंड लीगल मेथड के मानने में ऑर्गेनाइजेशन के एक्ट करता है। रिएक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, इसका रीजन क्या था एंड उसको ऑर्गेनाइजेशन के इस पर एक्ट करना एंड उसके बिहाफ पर एक्शन करना। एथिकल कंडक्ट, कंपनी शुड ऑपरेट विद इंटेग्रिटी, फेयरनेस एंड कॉम्प्लाइंस विद द लॉ। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को बेटर वे में ऑपरेट करने में, इंटीग्रिटी एंड इक्वालिटी वे में एंड फेयरनेस में एंड कॉम्प्लेक्स विद जो लॉ के द्वारा कितने भी फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी एंड लॉ हैं उसके बिहाफ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा सके। एग्जाम्पल, विसल ब्लोअर पॉलिसी टू प्रिवेंट मिसकंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कंपनी एंड पॉलिसी को मिसकंडक्ट ना किया जा सके। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट का रोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, इसके लिए आइए देखते हैं। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी। किसी भी कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट होता है, उसका किसी भी गवर्नेंस के द्वारा जो पॉलिसी होती है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होता है कि ताकि उसको इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वर्क कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, implementing business strategy in alignment with governance policy। एंड मैनेजमेंट का काम होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम होता है कि कोई भी नई पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करे एंड उसको बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सके एंड इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द फाइनेंशियल एंड एथिकल एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड रोल एंड मैनेजमेंट उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड को एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसके थ्रू एक इंश्योर किया जा सके कि हमारी परफॉर्मेंस इन कॉर्पोरेट में क्या थी। एंड मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैनेजमेंट एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखता है इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। इन मैनेजमेंट रोल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल को डिफाइन करने में मदद मिलती है ताकि द बोर्ड सुपरवाइजेस मैनेजमेंट एंड इंश्योर कॉम्प्लायंस विद द गवर्नेंस पॉलिसी। जो बोर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन का सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट का एंड इंश्योर करता है कि गवर्नेंस पॉलिसी को की अप्रूविंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड फाइनेंशियल डिसीजन को अप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना एंड उसका अकाउंटेबिलिटी देना, ये सारा काम रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू हो किया जाता है। प्रोटेक्टिंग द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, एंड शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड कॉर्पोरेट की सस्टेनेबिलिटी को सेम वे में एंड मैनेज करना। एंड बैलेंस इन पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन द पावर बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में जो पावर होती है, पावर बैलेंस होती है वो मेंटेन रखती है एंड ताकि किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना की जा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स ओनर हु
हु इन्वेस्ट बट डो नॉट डायरेक्टली मैनेज दी बिजनेस एंड शेयर मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट पैसे या कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बस वो बिजनेस को डायरेक्टली मैनेज नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट रन बिजनेस डेली ऑपरेशंस बट मस्ट रिपोर्ट टू द बोर्ड एंड मैनेजमेंट जो होता है वो डेली वे में या डेली या सिस्टमेटिक वे में डेली ओरिजिनल लेवल पर वर्क करते हैं मैनेजमेंटल एंड बट उनका रीजन होता है कि वो डे बाय डे या मंथली उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको हम बोर्ड को सबमिट करते हैं। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं सुपरवाइजर्स मैनेजमेंट टू इंश्योर बिजनेस इंटेग्रिटी एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो बिजनेस की इंटेग्रिटी को मैनेजमेंट को बताते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस साल या मंथ की क्या थी एंड उसको इम्प्लीमेंट क्या हुआ। तो आज हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पावर।